हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारी सीरीज चल रही है ग्रामीण परिवेश की और यूपी जीके जीएस की, जिसके अंदर आपको टॉप जो है 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जिसके अंदर ग्रामीण परिवेश एवं समाज के 25 और यूपी जीके जीएस करंट अफेयर के जो हैं 25 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, और वो भी 15 मिनट से कम समय में कराए जा रहे हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल के मिल जाएगी चैनल में, और इसके लिंक मैं आपको दे दूंगा। इससे पहले 3 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो ये खड़ी बोली जो है ये बोली जाती है। आपको पता ही हो, खड़ी बोली का क्षेत्र जो है काफ़ी व्यापक क्षेत्र है। और आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए, गेहूं में जो प्रोटीन का प्रतिशत है वो 12% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना जो है ये 11 जुलाई 2001 में जो है शुरू हुई थी। तो इसको आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। तो 32 रुपये जो प्रतिदिन अगर कोई आय कमा रहा है तो उसे गरीबी रेखा का जो है माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी रेखा 1 कैलोरी वाला होता है, गांव में 2400 कैलोरी और शहरों में 2100 कैलोरी अगर उसको मिल रही है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो जो तहसील स्तर पर जो कहा जाता है सरकारी निकायों को, वो पंचायत समिति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश जो था 1966 से लेकर 1969 तक रहा था। ठीक है, ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फसल वर्ष 2020-21 के लिए खाद्य उत्पादन निर्धारित का लक्ष्य कितना है? तो ये क्वेश्चन टाइप करके नीचे पहुंचा दिया है। तो ये जो है 301 मिलियन टन जो है ये लक्ष्य रखा गया है। तो अब ये याद रखें। आगे, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की थीम क्या है? तो इसकी है मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। तो ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है आपका, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परिक्षेत्रीय मृदा को आप ट्रांसपोर्ट मृदा या फिर डिफॉल्ट मृदा या फिर एलुवियल जो है इसको सॉइल कहा जाता है। तो आप ये याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण ये जो टमाटर है वो पकने पर लाल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो पता होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ती काग्र जो है उसका उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, पूसा गोल्ड किसकी किस्म है? तो पूसा गोल्ड जो है वो सरसों की किस्म है। सरसों खुद जो है किसकी किस्म है? रबी की ये फसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत जो है केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है विश्व में। आगे क्वेश्चन है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो भूक्षरण को आप वन लगाकर रोक सकते हैं, भूक्षरण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो 6 माह के अंदर चुनाव कराने चाहिए यदि पंचायत भंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी सभा की ग्राम सभा की मीटिंग होती हैं? तो 2 मीटिंग होती हैं, एक तो फसल के समय खरीफ की और एक आपकी रबी की फसल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर होती है? तो वो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है हम 1 हेक्टेयर में कितने जो है बीजारोपण करेंगे चावल के दानों का। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है? तो वो स्थानीय निकायों में लागू होता है 33% का आरक्षण। और जो जिला पंचायत होती है उनमें 50% जो है आरक्षण है लेडीज़ को, और जो आपका ग्राम पंचायत है उसके अंदर आपको 33% का आरक्षण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, योजना अवकाश का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है? तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये याद रखें। उसके यहाँ पर वो नीति आयोग लिया है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, योजना को ख़त्म करके।
आगे बढ़ते हैं। आगे उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो ये थे विशंभर दयाल जो थे प्रथम जो है लोकायुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार है रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बना जाता है? तो मात्र 1% जो है परिवार जो है वो खाना बनाते हैं मिट्टी के तेल से। नेक्स्ट का पाई डंडा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो पाई डंडा जो है वो बुंदेलखंड का जो है नृत्य है पाई डंडा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को 4 बार सुशोभित करने वाले मुख्यमंत्री हैं? तो वो सुश्री मायावती जो है वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो सॉरी उल्टा हो गया ये, तो महिला साक्षरता दर लगभग 57 के आसपास है, 57% के आसपास है। लेकिन उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता का क्या स्थान है पूरे देश में? तो 31वां स्थान है, बहुत बुरी हालत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लें। अब यूपी जी के जीएस के क्वेश्चन है टॉप, यहाँ देखेंगे आगरा नहर का। और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में जो है शेयर भी कर दें वीडियो को। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं इस टाइम तो बस एक ही आपको क्लिक करना है, बस सब्सक्राइब का बटन 2 मिनट के लिए रुके और बस उसको देखें और आगे बढ़ें। आगे है आगरा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आगरा नहर का जो स्थल है यमुना नदी के दाहिने तट जो ओखला है उस स्थान से आगरा नहर का उद्गम निकाला गया है। नेक्स्ट है आपका शारदा नहर तंत्र की कुल लंबाई कितनी है? तो 9,961 किलोमीटर जो है वो शारदा नहर की कुल लंबाई है। नेक्स्ट आपका गन्ने में होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से? तो गन्ने में ये उकटा रोग होता है, कंडुला रोग होता है या फिर पायरिलिया रोग जो है ये गन्ने में होने वाले प्रमुख रोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो उससे संबंधित कौन थे? तो उससे संबंधित जो व्यक्ति थे वो आप ध्यान में प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी उस टाइम पर, और MS स्वामीनाथन जो है उस समय जो है इसके जन्मदाता माने जाते हैं, और C सुब्रमण्यम, ये सब लोग जो हैं हरित क्रांति से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मटर की पत्ती विहीन प्रजाति कौन सी है जिसमें पत्ते नहीं होते हैं? वो है आपकी अपर्णा। तो ये भी याद रखना कि अपर्णा जो है वो मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। नेक्स्ट है भागीरथी नदी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो विल्सन को जो है ये दिया जाता है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू का प्रारंभ करने का श्रेय। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो सरई को जो है माना जाता है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल है वो। नेक्स्ट है बुआई के लिए कौन सा बीज प्रयोग करें? तो बुआई के लिए जो प्रमाणित जो बीज है उसी की जो है हमें बुआई करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका गेहूं की कौन सी उन्नतशील प्रजाति है? तो गेहूं की उन्नतशील प्रजाति हैं PBW 343, UP 2338, राज 3765, लोका आदि जो है इसकी उन्नतशील प्रजाति हैं। नेक्स्ट आपका थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो थिम्पू आपको पता ही होगा, ये तो भूटान की राजधानी है, पड़ोसी देश की। नेक्स्ट आपका पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरै जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? तो वो जो है मैक में जो है नापी जाती है। ये सोनिक होता है, सुपरसोनिक स्पीड जो हमारी जो वायुयान होते हैं रॉकेट वगैरह उनकी जो स्पीड है वो मैक में नापी जाती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो लगभग 3 ट्रिलियन जो है वृक्ष हैं वैज्ञानिक अनुमान के हिसाब से। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ है? तो वेनेजुएला में जो एंजल जलप्रपात है, कौन सा है? एंजल जो जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में कब ले लिया था? तो ये 1856 में जो है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को मिला लिया था अपने अंडर में। नेक्स्ट है कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ, ये यांगसे नदी जो है इसको यांगसी भी कहा जाता है, यांगसी तो ये जो है बहती है पूर्वी चीन सागर। नेक्स्ट है विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में अध्ययन बताती है? तो ये ऑन्कोलॉजी जो है इसमें जो ट्यूमर है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट है आपका कौशल विकास पहल क्रियाशील कब हुआ है? तो ये अप्रैल 2010 में जो है ये क्रियाशील हुआ है ये पहल। नेक्स्ट है मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है वो थोरियम का जो है अयस्क है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ये जो अवधि है 2012 से 2017 तक है। इसका जो लक्ष्य है वो है आपका समग्र और तेज जो है विकास करना है। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2000
अभी ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? वो नोएडा में जो है भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का जो है निर्णय लिया गया है और 18 अप्रैल को जो है मनाया जाता है ये विश्व विरासत डे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका को पीछे छोड़कर कौन सा देश संपत्ति के मामले में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है? तो वो बन गया है चीन। नेक्स्ट है आपका, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट फॉर्मेट में 150 मैच खेलने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये 10वें खिलाड़ी बन गए हैं जो हैं इंग्लैंड टीम के स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट फॉर्मेट में इन्होंने 150 मैच खेल लिए हैं। नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, हुंडई मोटर कंपनी ने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये अंशु किम जो हैं इनको जो है हुंडई होना चाहिए था, हुंडई मोटर कंपनी ने हुंडई मोटर जो लिमिटेड है उनके प्रबंध निदेशक के रूप में अंशु किम को जो है नियुक्त कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप देखेंगे कितने कम समय मैंने ये आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराए, मात्र 11 मिनट लगे हैं और आपके ना कोई आपका टाइम कोई ख़राब हुआ है और ना ही कुछ और हुआ है, ना बातें हुई हैं। तो इसलिए मात्र 11 मिनट में आप इसको टेस्ट को लगाएं। इसी तरह से बस 11-12 मिनट में ही हमारे टॉप 50 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो आप किसी भी समय आपको 10-20 मिनट मिल रहा है, मुश्किल से 10 मिनट मिलेंगे तो आप पूरा देख सकते हैं और अपना फुल रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।